सो इससे पहले जो लास्ट क्लास हुई है वो आपकी एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड के ऊपर हुई है, और वहां पर हमने मेजर्स को करेक्ट किया था। याद है, 2 पॉलिसीज की थी हमने। कौन कौन सी 2 पॉलिसी थी? फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब उसके बाद ये पूरा यूनिट थ्योरेटिकली खत्म हो गया था, और मैंने आपको ये पीडीएफ शेयर किया था बुक के क्वेश्चंस का, जहां पर हम ये क्वेश्चंस करते हैं, जहां पर मिक्स होता है 3 चैप्टर्स के क्वेश्चंस। अब देखो, हमने 3 चैप्टर्स खत्म किए हैं इस यूनिट के। पहला चैप्टर था, मैं अब थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ, एक गैप हो गया बीच में। उसके बाद से लेकर अब तक यहाँ इंडियन इकोनॉमी क्लासेस चली हैं। एडी एंड एएस, ये एक फर्स्ट चैप्टर था जिसमें बहुत से टॉपिक हमारे इंक्लूड थे, जहां पर एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, ये सारा किया हमने। सेकंड सेकंड चैप्टर था इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल और वहां पर आपके पास एडी एएस को इक्वल किया था हमने, और एस और आई अप्रोच को इक्वल किया था। और वहीं पर एक और छोटा सा टॉपिक आया था, मल्टीप्लायर। बस इसके न्यूमेरिकल एग्जाम हमारे पास, क्योंकि इसके बाद जो थर्ड यूनिट था, थर्ड यूनिट क्या था? एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई, या डेफिशिएंट डिमांड या डेफिशिएंट सप्लाई, या फिर इन्फ्लेशन गैप और डिफ्लेशन गैप, या उसको ठीक करने के जो मेजरमेंट्स थे, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। ये सब कुछ हमने थ्योरेटिकली किया था, जिसमें से कोई न्यूमेरिकल रिलेट नहीं होता। तो न्यूमेरिकल बेटा इस पोर्शन में है। तो ये लेक्चर हमने यहाँ लेना था, लेकिन फिर यहाँ की जगह पे हमने उसको आगे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये पार्ट ओवर करना जरूरी था बिफोर स्टार्टिंग योर इंडियन इकोनॉमी। तो वो लेक्चर जो पेंडिंग था वो मैं आज कवर कर रहा हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, जिसमें 3 लेक्चर्स हैं हमारे, और एक क्लास आपकी लॉन्ग लगानी पड़ेगी, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा टाइमली। तो प्लान कर लेंगे अगले 10 दिन में कहीं भी। देखिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स मीन न्यूमेरिकल 1 करते हैं हम। धीरे धीरे आपको सब याद आ जाएगा, अगर आप भूल गए हो क्या था ये बोलो। कंजम्पशन सी था, और कंजम्पशन सी के अंदर 2 चीजें हैं, 500 प्लस 0.8y। इसका मीनिंग क्या है? 500 हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन है। अगर आपका लेवल इनकम 0 भी हो तो भी सर्वाइवल के लिए आपको 500 खर्च करने पड़ेंगे। 0.8 ऑफ वाई, वाई इनकम है, इनकम का 0.8, 80% क्या है? एमपीसी। जितना जितनी हमारी इनकम होगी हम उसका 80% खर्च करेंगे, तो ये फिक्स हो गया एमपीसी 0.8। और आई क्या है यहाँ पर? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो हमेशा स्टेबल रहता है, ये इनकम के हिसाब से फ्लक्चुएट नहीं करता। ये मोस्ट प्रोबेबली जो आने वाला क्वेश्चन है ऐसा ही आता है एग्जाम में। ये सारी इंफॉर्मेशन दी होती है आपको। और हमें क्या पूछते हैं? इक्विलिब्रियम लेवल कैलकुलेट करो इकोनॉमी का। अब इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम लेवल के लिए आपको पता है हम हमेशा कहाँ करते हैं इक्विलिब्रियम क्रिएट? जहां, बोलो, इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? सब भूल गए? जहां एडी एएस के इक्वल होती है। अब एडीएस की कुल कहाँ होती है? जहां पर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मिलकर वाई की इक्वल है, क्योंकि एएस हमेशा हमारा क्या होता है? इनकम, इनकम लेवल। सप्लाई का मतलब लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ इनकम, जिसको हम सी प्लस एस भी कहते हैं। सी प्लस एस। अब हमें क्या दिया? देखो, कंजम्पशन दिए 500 प्लस 0.8y प्लस आई दिया कितना? 1000। ये उसको क्या है? y। तो बस आपको y ढूंढना है बेटा।
कितना लेवल ऑफ इनकम होना चाहिए हमारी इकोनॉमी का जहां पर हमारी कंट्री की एडी एएस के इक्वल होगी, क्योंकि लेवल ऑफ इनकम ही आपके लिए बेस है, एक्स एक्सिस है, जिसके ऊपर एडी डिपेंड है और एएस डिपेंड है। तो अब यहाँ से आपका वाई का आंसर आ जाएगा 500 प्लस 1000 1500 इज इक्वल टू 0.8 उधर चला जाएगा, y माइनस 0.8 वाई, यह आ जाएगा 1 वाई माइनस 0.8 0.2 वाई इज इक्वल टू 1500। सो y इज इक्वल टू 1500 बाई 0.2। तो आप उसको पूछा कि बताओ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा, मीन्स हमें इनकम का वो लेवल निकालना है। अब इसका मतलब अगर आपकी इनकम, क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता है, इस वजह से ये पूछा है। अब अगर आपकी इनकम 7500 से ज्यादा हुई, 8000 हुई, तो वो डिसइक्विलिब्रियम बन जाएगा। क्योंकि जब हम टेबल पढ़ते थे थ्योरी में, एक्चुअली थ्योरी को समझाने के लिए न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। टेबल में जब हम 7500 से नीचे जाते थे, वहां हम क्या बोलते थे, इनकम ज्यादा है। और जब इनकम ज्यादा होती थी तो वहां पर क्या होता था, एएस एडी से ज्यादा रहती थी। तो अब आगे अगर क्वेश्चन ऐड होगा, आगे आएंगे क्वेश्चन, तो फिर इसके ऊपर पूछेगा क्वेश्चन कि अब अगर ये 8000 हो जाए तो क्या होगा। फिर अगर 8000 हो जाए तो फिर आप वैल्यू 8000 पुट कर देना, उस हिसाब से हमें बताना होगा कि कंजम्पशन क्या होगी। तो कुछ भी आगे चला सकता है इसको, बट इतना तो मिनिमम क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उसके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन दी होती है, आपको खाली बस सी प्लस आई करना है। अब इसी का जो दूसरे लेवल का क्वेश्चन होता है, ये लेटेस्ट क्वेश्चंस भी हैं हमारे लिए। अब आपको कंजम्पशन फंक्शन नहीं दिया, क्या दिया है, सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू -500 प्लस 0.2 वाई। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी बेटा, यहाँ पर आइडिया क्या काम करेगा कि जब हम बोलते हैं एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, अब आई यहाँ पे मिसिंग होता है या आई यहाँ पे गिवन है, और हमें सी गिवन नहीं है, उसके जगह पे क्या गिवन है, एस गिवन है, और हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल। तो जब हम इक्विलिब्रियम लेवल की बात करते हैं तो एडी में जो सी प्लस आई होता है और ए एस के अंदर जो सी प्लस एस होता है, क्योंकि सी दोनों में कॉमन है, जब हम एडी को ए एस के इक्वल रखते हैं तो सी कट जाती है। तो एडी का जो पार्ट आई है वो ए एस का पार्ट क्या होता है, एस। अब ये लास्ट लेक्चर है यूनिट का, ये उसी को समझ आएगा जिसने पूरा यूनिट अच्छे से किया है, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर से ही आप लाइव हो सकते हो। अगर आपका कुछ बैकलॉग है तो पहले वो कंप्लीट करो। इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू सेविंग, ये एक रिजल्ट है जो हमने थ्योरेटिकली समझा था कि जहां इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है वहां इन्वेस्टमेंट ऑलवेज इक्वल टू सेविंग्स। इसलिए हम इसी फंडा को यूज करने वाले हैं। या तो किसी क्वेश्चन में हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, एडी इज इक्वल टू एएस, फिर हम वैल्यूज पुट करनी शुरू कर देंगे, मिसिंग फिगर आ जाएगी, या हम इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग से शुरू करेंगे। अब इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो, हमें इन्वेस्टमेंट भी गिवन है और हमें सेविंग गिवन है। तो वो सबसे सिंपल आइडिया यही होगा कि हम इक्विलिब्रियम लेवल पे आई और एस को दोनों को इक्वल मान लें, आई इज इक्वल टू एस। तो जब एस इज इक्वल टू आई, तो सेविंग का मतलब क्या है, सेविंग फंक्शन वो क्या दिया हमें, हमारे बिजनेस का -500 प्लस 0.2 वाई। ये चीज किसकी इक्वल है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के। बस ये हमें इक्वल करना है, जैसे इक्वल मान लेंगे आपका वाई का आंसर आ जाएगा। और हर क्वेश्चन में आपको वाई निकालना है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही ये है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, जिसमें इनकम ही निकालनी होती है, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट तो आगे का पार्ट है। क्योंकि इनकम करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, आउटपुट, और आउटपुट करने के लिए करनी पड़ेगी एम्प्लॉयमेंट। जैसे अगर आज मैं अवेलेबल ना होता, मुझे फीवर होता, मैं आउट ऑफ सेशन होता, तो आपकी क्लास कैंसिल कर देते, तो मेरी एम्प्लॉयमेंट जीरो हो जाती। आज मैंने आपको टीच ही नहीं किया,
तो आज की आउटपुट क्या होती? 0। तो आज की इनकम क्या होती? 0। तो अगर मैं कुछ एम्प्लॉय ना करूं, चलो मैं आज नहीं आऊंगा तो कल आकर मैं आपको डबल पढ़ा दूंगा, वो तो हो जाता है, लेकिन अगर मैं पूरा साल आपको टीच ना करूं तो आप फुल ईयर की फीस पे नहीं करोगे। तो किसी को भी अगर इनकम अर्न करनी है तो उसे अपनी आउटपुट देनी पड़ेगी, और आउटपुट देने के लिए उसको अपने सोर्सेज को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सबको क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉय करना पड़ेगा। इसलिए एग्जाम में आपको सिर्फ पूछते हैं इनकम निकाल दो, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं आती, जबकि तीनों वर्ड सिनोनिम्स हैं, एक तरह से पैरेलल हैं। तो इसलिए हम सिर्फ इनकम निकालें तो यहाँ से वाई का आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स यूज करके आपका वाई का आंसर आ जाएगा। तो ये आपको दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ये दो पैटर्न है बेटा आपके। पहला क्वेश्चन है जहां पर आपको कौन सा फंक्शन दिए? सी, कंजम्पशन फंक्शन दिए। वहां पर आपने कैसे किया, चेक करो। आपने वहां पे लिखा y इज इक्वल टू सी प्लस आई, जो कि एक्चुअली y नहीं है, ये एक्चुअली क्या है? as है। और साथ में हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखते जाएंगे आज का जो बनेगा, मैं बाद में इसकी पिक शेयर कर देता हूँ आपको। जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट आज का, हर क्वेश्चन से हम कुछ सीखेंगे आज। जो भी आज होगा इट विल गिव यू 4 मार्क्स, एक न्यूमेरिकल आएगा आपको एग्जाम में 4 मार्क्स के इसमें से। अगर फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, हमने क्या सोचा कि हम अपने एडी को एएस के को रख लेते हैं। एडी में सी प्लस आई है और एएस का मीनिंग सी प्लस एस है या क्या है? अब क्योंकि हमें सी प्लस एस नहीं निकालना, अलग से हमें वाई निकालना है तो हमने इसको वाई ले लिया, सिर्फ वाई ले लिया कि एग्रीगेट सप्लाई मींस वाई। और सी प्लस आई में दो चीजें होगी, आई की वैल्यू हमेशा दी जाएगी आपको, से उसने दे दिया, से 1000 दे दिया। अब सी का वैल्यू निकालना है आपको। सी इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन, जो दो तरह से डिवाइड है, एक ऑटोनोमस कंजम्पशन और एक एमपीसी ऑफ वाई। और उसमें एमपीसी वैल्यू हमेशा दी होती है आपको, तो आपको एमपीसी वैल्यू दी है 0.8, जैसे वो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। तो बस हमने इसको यूज किया और इसकी वैल्यू भी गिवन है। एक तो ये टाइप है हमारी, बस वैल्यूज पुट करते जाओ, सिर्फ वाई रह जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ये भी वैल्यू दी होगी 500 या कुछ भी दिया होगा। दूसरा हमने फॉर्मूला यूज किया, चलो इसी में से निकाल लेते हैं। एडी इज इक्वल टू एस, फॉर्मूला वही है ऊपर वाला ही, सी प्लस आई इज इक्वल सी प्लस एस। अब पहले हमने क्या किया था, इसको पूरे को यूज किया था, अब हमने इन दोनों को काट दिया, तो उससे क्या रह गया? क्योंकि ये लिखना पड़ता है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन एडी विल बी इक्वल टू एस, तो हम ऐसा लिख सकते हैं सी प्लस आई इक्वल टू वाई, और इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू सेविंग। क्योंकि जो पैसे मैं सेव करता हूँ, मान लो मैं एवरी मंथ सेविंग्स करता हूँ और वो सेविंग मैं बैंक में रखता हूँ, मेरी तो वो सेविंग है, पर अल्टीमेट बैंक ने उसको क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। हाँ, जो पैसे मेरे घर के अंदर कहीं पड़े हैं, कैश पड़ा है, अलमारी में कैश रख दिया मैंने, वो तो दफन हो गया, वो तो लीकेज होगी, वो तो इकोनॉमी से बाहर हो गया पैसा, मैंने कमाया लेकिन इकोनॉमी को वापस नहीं किया। जिसको बोलते हैं कि वो ब्लैक मनी हो सकती है किसी की, ब्लैक मनी किसी ने कैश में रख रखी है घर में, किसी के घर में 50 लाख पड़ा है, तो ब्लैक मनी है वो व्हाइट मनी नहीं है। अगर वो व्हाइट मनी है तो कहाँ पड़ी है? बैंक में। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो काउंट हो रहा है वो तो व्हाइट मनी काउंट हो रही है। तो सिंपल है, जितना आप सेव कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है, उसमें से जो पैसा आपको बच रहा है वो आप अपने अकाउंट में रख रहे हो, सेविंग अकाउंट में, एफडी बना रहे हो उसकी, कुछ भी कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, तो मतलब आपकी सेविंग किसी किसी रूप में बाहर आएगी, इन द एनी फॉर्म इट विल बी डिराइव्ड ऑटोमेटिकली। आरबीआई की स्कीम्स चलेंगी, बैंक से चलेंगी, सब आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। इंश्योरेंस स्कीम चलेगी, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, बहुत कुछ होता है आपके पास जहां आप अपनी सेविंग्स को क्या करते हो? इन्वेस्ट करते हो। वो अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनी जाएगी, इसलिए आपको सेविंग को इन्वेस्टमेंट के इक्वल करना है। अब जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इन दोनों का आंसर लिखना है बस आप। आई का आंसर दिया होता है, जैसे इसमें था आई का आंसर 1000, वो वही रहेगा,
अब ये जो फंक्शन है, अब यहां पर दो बातें और हैं। जब हम बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन, तो वो ऑटोनोम कंजम्पशन होती है प्लस 0.8y। यही जब सेविंग फंक्शन बनता है, तो ये जो ऑटोनोम कंजम्पशन है वो माइनस में बन जाती है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि हम, अगर मेरी इनकम जीरो है, उस जीरो में अगर मैं 500 रुपीज अर्न कर रहा हूँ, मैं ये रिवाइज कर रहा हूँ, वैसे अगर उस टाइम होता तो हमें रिवाइज करनी नहीं पड़ती। अब मुझे लगता है शायद आप भूल गए होगे। अगर ये 500 प्लस 0.8y है, तो जब इसको मैं सेविंग फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा, तो यही माइनस में बन जाएगा। इसलिए हमेशा सेविंग फंक्शन में -500 होंगे। मतलब 500 एग्जाम्पल है, माइनस होगा कुछ। क्योंकि अगर मेरा लेवल ऑफ इनकम जीरो है और उसमें से मैं 500 रुपये खर्च कर रहा हूँ, अब इनकम तो जीरो है फिर भी 500 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो वहां हमारी सेविंग माइनस में होगी। उसके बाद प्लस। अब अगर आपका एमपीसी 0.8 है, याद आ गया सारा कुछ, तो एमपीएस क्या होगा? पॉइंट। इसलिए यहां पर आपका ये फंक्शन काम आ रहा है बेटा। अब हम जब आई को 1000 मान लेंगे, तो जब एस को लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? -500 प्लस 0.2y। थर्ड और लास्ट जो हमने यूज किया था फॉर्मूला, वो था मल्टीप्लाई का फॉर्मूला। मल्टीप्लाई का आंसर क्या था? चेंज इन वाई ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जिसको फिर बाद में डेरिवेट करके, उसकी डेरिवेशन करके हमने ये निकाल लिया था कि इज इक्वल टू 1/MPS। या अब एमपीएस और एमपीसी तो वैसे ही इंटरलिंक्ड है, जहां एमपीएस आ गया वहां 1 माइनस एमपीसी। बस ये फॉर्मूला यूज होने हमारे। आपको कुछ भी कहीं भी आ जाए, आपको ये फॉर्मूलाज यूज होने हैं। ठीक है। और ये यहाँ पे इस पीडीएफ में दिए हुए हैं, ये पिक शेयर कर दूंगा मैं बाद में, और देखते हैं कुछ लिखना हो तो हमें। देखो ऊपर जो दिए है यहाँ पे, ये सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे गिवन है, और इसके ऊपर हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब थर्ड पे आगे, अब आपका एक तरह से रिवाइज हो गया है, रिवीजन हो गया थोड़ा सा। अगर कम दिखे तो ये आपकी बुक का पीडीएफ है। देखिए यहाँ पर हमें एमपीएस निकालना है और ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। याद है ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ था? जितना कमा रहा हूँ उतना मैं खर्च कर रहा हूँ, ना कुछ बच रहा है ना नुकसान है, ना माइनस में ना प्लस में। तो वेयर वाई इज इक्वल टू सी, वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है। अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? इंफॉर्मेशन एक ही गिवन है, एक है सी इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y। तो इसके अंदर जो 0.8 है बेटा वो 0.8 क्या है हमारा? अभी था ना, एम पी सी ए कैसे है? आप देखो ना, ये सी ए कैसे है? ये सी ए कैसे बोलो? तो फिर एमपीसी होगा। अगर सेविंग फंक्शन है तो एमपीएस होगा, कंजम्पशन फंक्शन है तो एमपीसी होगा। तो इट मीन्स यहां से हम निकाल लेंगे कि अगर ये फंक्शन दिया आपने, मेरे लिए इनफ है, मैं यहां से एमपीसी 0.8 मान सकता हूं। और अगर एमपीसी आ गया तो एमपीएस तो आ ही जाएगा, 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। और ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? y इज इक्वल टू सी। बस लिखना आपको, ये एक आइडिया हो गया कि मुझे इस क्वेश्चन में इस आइडिया पे काम करना है। y इज इक्वल टू सी, तो y तो y है और c ये है, बस वहां से y का आंसर आ गया। इसका मतलब अगर मेरी इनकम 500 है, तो मेरा कंजम्पशन भी कितना आएगा? 500। करके देख लेते हैं, पुट करते हैं वैल्यू, y इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y। अब वो तो सेम ही आ रहा है कि हम वहीं से निकाला हमने आंसर। 100 प्लस 0.8 ऑफ 500, तो 100 प्लस 500 का 80% कितना आएगा? 400। इट मीन्स अगर मेरी इनकम 500 है, मेरा खर्चा भी क्या होगा? 500। ना कुछ बचेगा ना कुछ घटेगा, सेम होगा। क्लियर है?
अब आप देख लो साइलेंटली, योर टर्न, कुछ डाउट है तो बताइए। देखिए लिंक आएगा अभी ग्रुप में, मैंने शेयर तो किया। अब ये सेम क्वेश्चन है, आपको एस गिवन है, इसको उठा लो, आई गिवन है, इसको उठा लो। बस आपको इतना बोलना एग्जाम में जाके एस इक्वल टू, क्योंकि इक्विलिब्रियम में ऐसा होता है, डिसइक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं होता। अब डिसइक्विलिब्रियम के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, वहां पर एस वाई की इक्वल नहीं होता, फिर वो मोर देन या लेस देन होते हैं, बट इक्विलिब्रियम में तो इक्वल होते हैं। फिर तो आपको बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। अब अगेन आपको आई गिवन है, सी गिवन है, सब क्वेश्चन सेम है, आपको क्या निकालना है, वाई, सी प्लस आई, वाई आ जाएगा। जितने बार भी एग्जाम में क्वेश्चन आए बस इसी पार्ट में से है। उसके बाद फिर अब आपको एमपीसी गिवन है 0.8, आई गिवन है 1000। अब जब एमपीसी गिवन है 0.8, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन में आपको चेंज इन इनकम पूछ रहा है, लेकिन चेंज इन इनकम का फॉर्मूला कहाँ से बनता है, मल्टीप्लाई से। तो आपको मल्टीप्लायर में जाना पड़ेगा। मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 जो गिवन है उस हिसाब से, एमपीसी गिवन है 1 - एमपीसी। तो जब इसको सोल्व कर लोगे तो आप पहुंचोगे तो वहीं पे एमपीएस पे 0.2 पे, तो वही हो गया ना 1 - एमपीसी टू एमपीएस। और जब इसको सोल्व करोगे तो पॉइंट रेसिप्रोकल होकर 10/2 बन जाएगा 5। तो मल्टीप्लाई वैल्यू कितनी आ गई, 5 टाइम्स। इसका मीनिंग अब हम जिस इकोनॉमी में खड़े हैं वहां पर अगर आप 1 रुपये लगाते हो तो वो 5 रुपये बन जाते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मल्टीप्लाई मीन्स 5 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अब इसका मीनिंग, अगर आपने 1000 लगाए, चेंज इन इन्वेस्टमेंट अगर आपकी 1000 है और के की वैल्यू 5 है, तो आपकी इनकम कितनी बढ़नी चाहिए, चेंज इन इनकम कितनी चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो। पर एक बात याद रखना बेटा, ये चेंज है ओनली, ये एक्चुअल नहीं है, ये चेंज है। आपकी पहले तो कोई इनकम होगी ना, तो पूछे कि अब एक्चुअल इनकम कितनी होगी, तो अगर आपकी पहले इनकम 10,000 है तो 5,000 और बढ़ गई, टोटल कितनी होगी 15,000। ये सिर्फ चेंज आ रहा है, सिर्फ और कुछ नहीं। आप करो इस क्वेश्चन को, 7 समझ आया नहीं है, देखते हैं।
ये यूनिट ऑफ आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद ये हो जाएगा नेक्स्ट क्लास के लिए उसका आपको लिंक इसके साथ यूनिट सब लिंक रहता है। जब नई यूनिट स्टार्ट होगी तो उसका आपको लिंक हर एक नई यूनिट की नई दुनिया है। मनी अलग, बैंकिंग अलग, नेशनल इनकम अलग, एडीएस अलग, ऐसे गवर्नमेंट बजट अलग, ये 5 यूनिट्स है। अब जो नेक्स्ट होगा वो भी नहीं है, वो अन्य चीज बैलेंस होगी। ये हमारा पेंडिंग लेक्चर है 2 महीने पहले। आईडी क्रिएट होगी नहीं वो अभी करके जाना नहीं होता है सबको बहुत साथ जाते हैं। कुछ भी होना नोट्स लेने हैं, बुक्स उसमें ऐड करना है सारा, या मुझे बस गाइड होगा दोबारा। ये तो अभी आज रात कर ही लेना। आजकल बहुत हेक्टिक चल रहा है, ये नवंबर जो होता है ना ये बहुत पूरा होता है। बीमार में तो भी रेस्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि एक टारगेट है 30 नवंबर तक का ना कंप्लीट करने। दिसंबर में हम फ्री हो जाएंगे, फिर टाइम ही टाइम होगा। एक्टिव होकर ना अपना काम करवाते होते हैं रेफरेंस। ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ सी प्लस आई को ऐड करके दिया है, लेकिन कौन सा है? ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये सिर्फ क्या है? सी प्लस आई। एमपीसी क्या है? 0.8। अब इसका मतलब हमें इसके अंदर डालना पड़ेगा, तो इट मीन ये अकेला चाहिए नहीं हमें। हमारे लिए सी का मीनिंग ये अकेला तो होता नहीं है, उसमें 2 चीज होती है, एक ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है और एक प्लस 0.8। एमपीसी क्या है? 0.8 ऑफ वाई होता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस अगर मैं इसमें आई भी ऐड कर दूं तो अब ये फंक्शन क्या बन गया? देखो, अकेला सी था पहले, अब इसमें क्या हो गया? ऐड आई हो गया। तो अब सी तो रहा नहीं है, ये क्या बन गया फिर? क्या बन गया? एडी। दोबारा लिखूं, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब जो सी है ना वो सारी गेम सी की है। आई तो बेचारा कुछ कहता नहीं किसी को ना, क्योंकि वो तो हमेशा दिया होता है। वो तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट करती है, वो तो दी होती है। अब आपको जस्ट ये आई के अलावा जो बाकी फिगर्स थी वो लिखनी होगी। तो वो क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 0.8 वाई। अब उसने क्वेश्चन में क्या दिया है वो ध्यान रखो। उसे क्वेश्चन में इसका और इसका टोटल दिया है, तो आप भी वही चीज इकट्ठी कर लो। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा, तो जब ओपन कर दूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये तो होती है ऑटोनोमस, प्लस 0.8 वाई। फिर क्या रह जाएगा? अब इसका टोटल हमें दिया हुआ है ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस आई, इसका टोटल क्या दिया है? 700। 0.8 हमें दिया है, ये भी यूज कर लिया। ऑफ वाई, वाई कितना है? 4000। कितना आएगा? एडी कितना आएगा? 0.84, 32 प्लस 7 कितना गया? 39। अभी एडी आ गया, देखिए हमारा एडी 39 हो गया। पहले देखते हैं ये हमने सही किया है गलत किया है, हो सकता है गलत किया हो। एडी आ गया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन कौन से आ जाएंगे कि इक्विलिब्रियम नहीं है, क्या है? डिसइक्विलिब्रियम।
और जहाँ डिसइक्विलिब्रियम वहां पे लेस देन या मोर देन आ जाएगा। अब हमारा जो एडी आया बेटा, यहाँ देखो एडी 1300 आ गया, जबकि हमारी इकोनॉमी का जो एएस है मींस वाई है वो कितना दिया है 4000। इसका मीनिंग अब हमारा एडी एएस जानी मींस किससे कम है, वाई से। एएस इज लेस देन द वाई, एएस इज लेस देन वाई, क्योंकि एडी 1300 है और एएस कितने, तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है। यही अगर ये 800 रुपये होता, ये 700 पे क्या कर दें 800, फिर हमारी इकोनॉमी किसमें हो जाती, इक्विलिब्रियम में। 100 रुपये फर्क रह गया। तो अगर ये 800 होता तो जब हम ऊपर 800 ऐड करते, 700 पे 800 ऐड करते ये वाले, तो ये कितना आया था, तो ये भी आ सकता आंसर। तो अगर 4000 आ रहा है, अगर एडी 4000 है और एएस तो ऑलरेडी लिख दिया है 4000, तो एडी है सी प्लस आई। बस अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने चेंज कर दिया, बस उसने हम आपको एमपीएस दे दिया 0.2, तो कोई बात नहीं, आप एमपीसी में कन्वर्ट कर लो इसको, 1 माइनस एमपीएस 0.8। अब वाक्य साथ सेम है। अब ये ऊपर का क्वेश्चन बन गया, अब सेम क्वेश्चन हो गया, सेम सोल्व करना है इसको। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, बस सी का पूरा मटेरियल ले आओ यहाँ पर, आई गिवन है और आई अकेला गिवन नहीं है, आई प्लस ऑटोनोमस कंजम्पशन, फिर आपको वही करना पड़ेगा, सी ऑटोनोमस प्लस आई ऑटोनोमस, इनको एक साथ करना पड़ेगा, और जो बचा 0.8 ऑफ वाई वो अलग करना पड़ेगा। सोल्व कर दो, सेम क्वेश्चन मीन्स ये आपके होमवर्क हो गया। अब 9th क्वेश्चन आते हैं, ये सब 10 years के क्वेश्चन है बेसिकली। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डाटा गिवन बिलो। अगर हमारा कंट्री का प्लान्ड एडी सॉरी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट 100 हो, सी ये हो, तो पहले तो इक्विलिब्रियम लेवल निकालो। तो अब क्या आइडिया काम करेगा इसके पीछे, कैसे करोगे बताओ। अब तो इतनी देर में एनवायरनमेंट बन गया दिमाग में, पहले तो बिल्कुल वार्म अप नहीं था आपका, एकदम से आके बैठ गया मैक्रो में, एकदम से इंडियन इकोनॉमी सभी थे दिमाग में, तो वार्म अप भी हो गया आपका, आपको सारे फॉर्मुले रिवाइज भी करवाती है। अब तो माइंड में कुछ तो आ रहा होगा इसको देख के। आई के प्लान को भूल जाओ, ये वर्ड ऐसे होता है, डिजायर्ड प्लान छोड़ दो, आई है बस। क्या बोलेंगे हम, एक ये सी है, ये सी और आई दिया तो दिमाग में ये आएगा, दोनों को ऐड कर दो। जब हम दोनों को ऐड करेंगे, सी में आई ऐड करेंगे तो क्या आएगा एडी, और वो एडी कितना है वो निकालो पहले। और अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो फिर एडी किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे जितना एडी है उतना वाई है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि इकोनॉमी किसमें है, इक्विलिब्रियम। बस आपको वो इनकम बतानी है कितनी है, वाई का आंसर बस आपको ऐड करना है खाली। ये बहुत सिंपल वाला मैथमेटिक्स है। तो जब हम ऐड करेंगे देखो, ये हो गया सी, ये हो गया आई, बस इसको खाली ऐड ही करना है। ऐड करके इसका आंसर निकालना है वाई का, सी प्लस आई इज टू वाई, ठीक है। उसके बाद देन कैलकुलेट द सेविंग एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट द इक्विलिब्रियम ऑफ वाई। जब आपका वाई आ जाएगा, जैसे हमारा यहाँ पे वाई आ गया, कितना गया वाई 300, नाउ वाई इज इक्वल टू 300। अब आप सी का आंसर निकाल लो। सी का फॉर्मूला क्या था, 50 क्या है हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन, जीरो लेवल पे भी हम 50 रुपीज का खाते हैं, प्लस 0.5 ऑफ वाई, तो 50 प्लस 50%, 0.5 का मीनिंग ऑफ 300। इट मीन्स अगर मेरी इनकम 300 रुपए है, मैं 300 रुपए का हाफ कंज्यूम करता हूँ, 150 रुपए खाता हूँ, तो 50 रुपीज मैं ऑलरेडी कंज्यूम कर ही रहा था, मेरी इनकम जो जीरो थी। अब मेरी इनकम 300 रुपए है, उसका भी खर्च कर रहा हूँ, तो मेरा सी कितना आ गया 200।
तो ये आपका आ गया आंसर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब एस निकाल लें। अब एस निकालने के लिए तो पता ही ना, सामने ही है। अगर 300 रुपये में से मैं 200 खर्च करता हूँ तो सेव कितना करता हूँ, क्योंकि एस का मीनिंग है y माइनस सी। बहुत सिंपल आंसर है, सिंपल क्वेश्चन। पर ये समझ तब आती आएंगे जब आपको थ्योरी आती है, जब आपको थ्योरी में सब बातें पता है। अपने 3 चैप्टर्स कर लिए हैं इससे पहले। कोई डाउट है किसी को? फिर बात, ये भी सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए, यदि आपको आपको एक तो ऐसे गिवन है और एक क्या गिवन है, आई, तो बस सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा कि अगर एस और आई गिवन है तो मुझे दोनों को बात रखना है, एस इक्वल टू आई। और अगर सी और आई गिवन है तो सी और आई को ऐड करके एडी पे जाना है, और एडी ही वाई है। तो एस के इक्वल आई रख के ये रख लिया हमने इक्वल, वाई का आंसर आ गया 5,000 करोड़। ये पार्ट हो गया। जब वाई का आंसर आ गया तो वो कहते अब बताओ additional investment which will be required to gain an additional income of 3,000। हमारा अभी इनकम कितना है बेटा, 5,000। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी इनकम 5,000 से बढ़कर 8,000 हो जाए, मेरी 3,000 इनकम बढ़ जाए, तो मतलब मेरे पास एक कंटेंट मिल गया, चेंज इन इनकम। तो कितना और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अब ये तब आएगा जब आपके पास मल्टीप्लाई का आंसर आएगा। क्योंकि ये लाइन सुनते ही आपके दिमाग में मल्टीप्लाई अगर नहीं खुल रहा तो मतलब आपने वो क्लास अटेंड नहीं की, या अटेंड करके उसको खत्म कर दिया, सुना सुनाया एक बराबर कर दिया, उसको कभी पढ़ा ही नहीं कर जाके मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट को। तो चेंज इन वाई 3,000 है, चेंज इन आई अगर आप मुझे बता दो, और उसके लिए मुझे चाहिए होगा के का आंसर। तो के का आंसर निकलेगा एमपीसी से या एमपीएस से। अब यहां पर जो है .10, सेविंग फंक्शन में जो .10 है बेटा, वो किसको शो करता है, एमपीएस। एमपीएस .10 है, तो के का आंसर आ गया, के इज इक्वल टू 1 ओवर एमपीएस, 1 ओवर .10, तो 10 आ गया। ठीक है, तो आपका के कितना आ गया, 10 आ गया यहाँ से, के इज इक्वल 10। तो अगर उस वैल्यू को पुट कर दूं यहाँ पर, के इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 3,000। अगर इनकम बढ़ानी है, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगी 300। 3,000 अगर 10 गुना है, किसका 10 गुना है, किसी का। सिंपल। तो आपको दो इंफॉर्मेशन मिल गई, मेरी इनकम 3,000 बढ़ती है और वो 10 गुना बढ़ रही है, तो 3,000 किसका 10 गुना है, 300। तो 300 रुपये लगाओ, 3,000 ले जाओ। वो लगता नहीं 300 का 3,000, 300 का 3,000, जो लॉटरी सिस्टम होता है, जो लोगों को मिसगाइड करने के लिए बोला जाता है। आपके 300 भी जाते हैं, 3,000 तो आए नहीं, 300 भी गए, तो वो गैम्बलिंग है। यहाँ मल्टीप्लाई ये कह रहा है कि 10 टाइम्स बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो पहले आपको मल्टीप्लाई की वैल्यू जाननी पड़ेगी, तो ये आंसर आएंगे। अभी तो कुछ नया नहीं है, आपको क्या दिए, हमें एडी एग्जेंटिव के चक्कर में मत पड़ना, प्लान एग्जेंट ये सब सेम है, डिजायर्ड। आपको बस एडी के ऊपर ध्यान देना है कि हमें एडी निकालना है, जब आपको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन दिया हुआ है, वही सेम आंसर। अब यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बस ये बता दो। ये हमें पता है कि एडी इक्वल सी प्लस आई होते हैं, ये तो स्टैंडर्ड है। आपको जो दिया वो क्या दिया, 50 करोड़। 50 करोड़ किसका आंसर दिए, व्हेन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सम किसका दिया है, एक तो इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट में मैं क्या ऐड करूं जिसका सम दिया है 50,
कंजम्पशन, वही तो कंजम्पशन। गोल गोल क्यों हमारे सीधा था, कंजम्पशन कौन सी? ये जो वर्ड है ना ऑटोनोमस, ये दोनों के लिए डिनोट हो रहा है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं गिवन, वो तो बड़ी चीज है, उसमें तो 0.8 ऑफ वाई भी होगा ना। ये सिर्फ क्या है, ऑटोनोमस, वही बात जो ऊपर समझाई थी मैंने, ये देखो अभी भी लिखी हुई है। ये आपको इसका टोटल दिया है 50, ये दिया, ये सम है। अब इस सम को क्या बोलोगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस इक्वल टू 50, ये 50 है। इस 50 में अगर आप ये ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 80, वो वहां पे आपको नजर आ रहा है। तो ये आपके पास 50 है, तो जो एडी होगा, एडी में अब ऐसे मानो कि एडी में 3 कंटेंट्स हो गए मोटा मोटा। अब एक कंटेंट हो गया आई, एक हो गया दो तरह का सी, एक ऑटोनोमस और एक जो बढ़ता है। अब 0.8 है ये, अगर क्योंकि एमपीएस 0.2 है तो एमपीसी क्या है 0.8। एक कंजम्पशन फिक्स रहता है, वो है ऑटोनोमस कंजम्पशन, एक इंक्रीज होता है, एक बढ़ जाता है, इनकम के हिसाब से बढ़ता है। तो अब ये 3 आइटम्स हैं, 1 2 3। अब जितने भी क्वेश्चन है इसी पे वो खेलेगा हमेशा, इसी के ऊपर से वो देगा तीनों में से। आय, जो आय है वो क्या है, आय कितना है, और ये मिला के दिए कितना दिए 50 प्लस 0.8 ऑफ वाई, वाई कितना दिया है 300, 240 आ गया ये 50 आ गया। अभी देखिए अगर आपकी इनकम 1500 हो, बस आपने जाने कि क्या 1500 बनते हैं, कर लो बेटा भाई। सी गिवन है, अब दिमाग में देखो, बाकी जो लिखी है वो इंग्लिश है, इंग्लिश को हटा दो दिमाग से, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है। अब सपोज मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे बस ये आता है, ये दिख रहा है मेरे को, और एक मुझे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ये वर्ड लिख रहा है, बस बाकी पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं। सी आई, दोनों क्या कर दो, दोनों को ऐड करके 1500 आने चाहिए, बस आपने दोनों को ऐड करके देखना है। सी प्लस आई इज इक्वल टू क्या बनता है, तो सी है 200 प्लस 0.5 ऑफ वाई प्लस आई है 4000 इज इक्वल टू वाई, बस अब वाई निकाल लो। जब ऐसा करोगे तो वाई का आंसर आ जाएगा 1200। ये सब अब बोलोगे कि इनको तो 1200 है और हमें क्या कहा गया था कि इनकम कितनी है 1500, तो 1500 अगर इनकम है तो हमारी इकोनॉमी किसमें है, इक्विलिब्रियम में, पर हमारी इनकम इक्विलिब्रियम से कम है। तो इट मींस प्रेजेंटली जो इनकम है, प्रेजेंटली जो एडी है वो 1200 है, और वो कम है, किससे कम है, इक्विलिब्रियम इनकम से। इक्विलिब्रियम कितनी है 1500, ठीक है। उसके बाद 14th में आते हैं, अभी बहुत इजी क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। अगर एमपी से हमारा 0.8 हो तो बताओ कितना आंसर आएगा, बस अगर 1000 इनकम हो तो 1000 इन्वेस्टमेंट हो, हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 है, ये निकालना है हमें,
पर ये तब आएगा जब आपके पास के की वैल्यू पता होगी, और के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, के का अदर फॉर्मूला यूज करोगे 1/1 माइनस 0.8 वो आ जाएगा। तो जैसे वैल्यू 5 पुट करोगे तो 5 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से तो 5000 आ जाएगा, दैट विल बी योर आंसर। अब ये कर लोगे आप, ठीक है, 50 क्वेश्चन भी हो जाएगा डन। 16 अभी सारा मैंने समझा दिया है, सिर्फ आपको बार बार करके देना है। अब देखो जो क्वेश्चन 15 है उसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लाई निकालना है या चेंज इन वाई निकालना है, और उसके लिए आपको चेंज इन आई दिया है और एमपीएस दिया है। अगर एमपीएस दिया है तो एमपीएस को भी सीधा यूज कर सकते हो, 1/MPS इज इक्वल टू के, सीधा यूज हो जाएगा 1/0.2। सेम क्वेश्चन है, के की वैल्यू हो जाएगी 5, ये जो मर्जी निकालते रहो। यहाँ पर अगेन वही है, आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है, एमपीसी नहीं गिवन, आपको एमपीएस गिवन है, तो एमपीएस को एमपीसी में कन्वर्ट कर लो 0.8, फिर वो फॉर्मूला बना दो, इनकम गिवन है। तो फिर इससे क्या आ जाएगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन। एक चीज मिसिंग है, बस वो निकालनी है, ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालनी है। बस क्वेश्चन है ही नहीं ना, अभी तो टाइम पास करना है कि अब और कैसे करें, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा और कैसे क्वेश्चन बनाए। तो बस अब एक चीज छोड़ के बाकी सब गिवन है। तो कभी बोले इनकम निकाल लो, कभी बोलो एडी, कभी आई, कभी सी, कभी ऑटोनोमस सी, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। बीच में आपको रिलैक्स करने के लिए मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आते हैं कि थोड़ा मोनोटनी टूट जाए, कि कोई स्टूडेंट बोर हो रहा है, तो बीच में किसी डाल दिए मल्टीप्लाई के। मल्टीप्लाई अलग कॉन्सेप्ट है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में मोस्टली आता है। इन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम 3 times मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ये टॉपिक हमने आज अकाउंट्स में भी किया है, रेशियो चैप्टर में। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मींस चेंज इन इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम 3 times मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो टाइम्स भी और मोर भी है, दोनों वर्ड्स हैं। इसका मतलब यहां पर अब अकाउंट्स के अंदर थोड़ा मीनिंग अलग ले लेते हैं हम, लेकिन वर्ड्स वही हैं, टाइम्स और मोर। इट मीन मल्टीप्लाई भी और प्लस भी है। इसका मतलब अगर 1 रुपया है, 1 रुपए के अंदर उसका 3 गुना अगर ऐड कर दें, क्या हो गया, 4 हो गया। इकोनॉमिक्स में बस इतना ही बहुत है कि अगर आपने जान लिया कि हमारा जो मल्टीप्लाई है वो 3 टाइम्स नहीं है। अब अगर मैं यहां से मोर वर्ड हटा दूं तो सीधा नजर आता है कि आप इकोनॉमी में अगर 1000 रुपये लगाओगे तो बेटा आपकी इनकम 3000 बढ़ जाएगी, क्योंकि वो 3 गुना हो गया। तो कहता नहीं 3 गुना से भी ज्यादा। इट मीन जितना है, जितनी इनकम हमने लगाई है, 1000 रुपये लगाए ना, तो 1000 तो रहेंगे 1000 प्लस 1000 का 3 गुना। तो जब वो ऐसे बोलेगा तो वो मल्टीप्लाई समझा रहा है कि मल्टीप्लाई 3 गुना तो 3 हो गया आंसर, एक ऑलरेडी था तो प्लस भी हो गया। यहां स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, वो मल्टीप्लाई को 3 ले लेते हैं, 3 times मोर है। यही एग्जाम्पल मैंने आज समझाई थी स्टूडेंट्स को, अकाउंट्स में भी वैसे समझा रहा हूँ। 4 रुपीज क्या है बेटा, 4 रुपीज 1 रुपीज का 3 टाइम्स है, क्या ये आंसर सही है, नहीं। 4 रुपीज 1 रुपए का 3 टाइम्स है, नहीं ना, गलत है। तो इक्वल कैसे हो गए, कितने समय 1 में ऐड भी तो करना पड़ेगा। इट मींस 1 में 1 का 3 टाइम्स ऐड कर दो। अगर 10 में 10 का 3 टाइम्स ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा वो, तो वो जब मल्टीप्लाई की वैल्यू आ जाएगी फिर सब सॉल्व हो जाएगा। बस ये वैल्यू मिल जाए ना मुझे, फिर तो सब कुछ हो सकता है। फिर वहां से एमपीसी आ सकता है, एमपीएस आ सकता है। और यहाँ अगेन सेम है, सी गिवन है, आई गिवन है, वो आप देखें कि क्या गिवन है। जैसे यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन गिवन है 500, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गिवन है, या इन्वेस्टमेंट गिवन है 4000। मारोगे सर, तो मानते हैं नहीं। अब ये जो है क्या गिवन है, ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, वही दो चीजें। इसको बस कंजम्पशन मत समझ लेना, ऑटोनोमस है तो वो ऑटोनोमस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का टोटल है बस। जब तक इसमें आप 0.8 ऑफ वाई नहीं ऐड करोगे
तब तो एडी नहीं बनेगा। तो ये पार्ट आपको निकालना है। वो 0.8 है या कुछ भी हो, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको पहले वो एमपीसी निकालना है बस यहाँ पे। तो 0.8 निकालना है, वाई गिवन है। तो यहाँ पे बस मिसिंग क्या है कि 0.8 है कि क्या है, वो ये मिसिंग है, वाई गिवन है। तो इट मीन्स एमपीसी ऑफ 4000, इसका टोटल हमें दिया हुआ है, तो इसकी एक वैल्यू आ जाएगी एमपीसी इंटू 4000 इज टू एडी, एडी इज टू वाई। तो ऑटोमेटिक फिर आपका वाई का आंसर वाई के साथ मर्ज करके, तो ये भी वाई है और वाई आपको गिवन है 4000। तो अभी 4000 किसके बराबर है, पॉइंट समथिंग और 4000 प्लस दिस, तो वहां से वो एमपीसी का आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल है, हो जाएगा आपसे। एक बार रीड कर लो, कोई डाउट तो नहीं। खत्म करना इसको हमें। हो जाएंगे बेटा, ये आपके होमवर्क में जब करोगे तो इट विल बी डन। इनमें कुछ भी नया नहीं है किसी क्वेश्चन में। रिपीट हो रहे क्वेश्चन सेम वही। अब यहाँ पे एक लाइन है, कैलकुलेट हाउ मच चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी कितना है, कितने पे है, 800 पे। अब हमारी इनकम कितनी है, 500। तो एक ही बात को घुमा रहे हैं कि बस आपको ये समझने की डिफरेंस कितना है। अब मेरी इनकम 500 है और मेरी इनकम होनी कितनी चाहिए, 800। तो इनकम कितनी लानी है, 300। तो बस इतनी इन्होंने घुमा फिरा के चेंज इन इनकम का आंसर बता दिया। और आपको चेंज इन आई बताने हैं। आप मल्टीप्लाई बता दो, आंसर आ जाए। मल्टीप्लाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ और दिया होगा, ये दिया है। तो कॉन्सेप्ट वही है, वो जब आपको समझ आ गया तो ये तो कुछ भी नहीं आपके लिए। उसके बाद एक पीडीएफ मैंने और आपको शेयर की है, ठीक है। ये पीडीएफ है, इसके अंदर आपके पास ये क्वेश्चन है बेटा। ये आपका पहला चैप्टर है जो एडी एएस वाला, उसमें आपको टेबल दिया होता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं 4 मार्क्स में। इनकम दी है, कंजम्पशन दी है, एमपीएस दी है, एपीएस दी है। इसमें से एक आंसर निकालना है, जो मिसिंग फिगर्स है ना ये वाली। अब ये तो पता ही है 300 400 ही होगा। अब ये बताओ कितना होगा, ये 4 फिगर्स निकालनी है। तो ये पीडीएफ आप करोगे। अगर इसमें से डाउट है तो पहले हम इस पर बात करेंगे, अदरवाइज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये दोनों पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में ना। ये फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स है जो इस पीडीएफ में नहीं थे, बट इस टाइप के ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आज भी इंपॉर्टेंट है। इनकम दी है, सेविंग दी है, एपीएस एपीसी एमपीएससी, इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो अगर आप ये 2 वैल्यूज पूरी कर लोगे अपनी, या गिवन है, तो बस इनसे ही निकलना है। तो वो फर्स्ट चैप्टर वाला दिमाग लगाना है जहां पे आपको ये 4 चीजें जाएगी थी, एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस। ये आप जब करोगे तो इन सब सोल्यूशन के साथ गिवन है, बस आपको एक अंडरस्टैंड करना है, बाकी बीच में वही क्वेश्चन आ जाएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने हैं, 40। फिर उसके बाद आपको एक एज असेसमेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, ये सब करके लाने बेटा। नहीं तो फिर एक क्लास इस पे लगेगी तो और हम लेट होंगे। कर लोगे तो डाउट कर लोगे, उसके बाद ही नए चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है जी, नाउ यू